Good morning, students. Once again, welcome to the Sun Public Schools online classes. How are you? I hope you are fit and fine. So, we will start our new chapter 2, Microorganism, Friend and Foe. फ्रेंड्स मीन्स होता है दोस्त और फॉय मीन्स होता है दुश्मन। अब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है सूक्ष्म जीव। वो दोस्त हैं या दुश्मन कैसे, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा। दोस्त और दुश्मन के बजाय हम यहाँ पर इसका मीन ये लेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए फ़ायदेमंद है और नुकसानदेह भी हैं। कुछ फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं। तो फ्रेंड मीन्स आप ले सकते हैं फ़ायदेमंद और फॉय मीन्स ले सकते हैं आप नुकसानदायक। इंट्रोडक्शन। A number of organisms, whatever they are small or big, can be observed easily with naked eyes. There are also a number of living organisms that cannot be seen with the naked eyes. They can be seen only when they are magnified. The scientists have made use of microscope to observe them. Microscopes of different magnification have been used to observe the small organism. Such living organisms are known as microorganisms or microbes. The microorganisms that are too small to be seen with the naked eyes and can be seen only under a microscope. Microbiology is the branch that deals with the study of microorganisms. अब हम सेकेंड थर्ड फोर्थ के स्टूडेंट तो है नहीं कि आपको वन लाइन में रीड करूं और उसको एक्सप्लेनिंग करूं, इसलिए मैंने ये पूरा पैराग्राफ रीड किया है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मीन्स होते हैं जीव। आप चाहे तो लिख सकते हैं। जो जीव होते हैं वो छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। यहाँ पर लिखा है स्मॉल और बिग। कुछ हम आँखों से देख सकते हैं और कुछ को आँखों से नहीं देखा जा सकता। जिनको आँखों से नहीं देखा जा सकता उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का, जो साइंटिस्ट ने बनाया है। आप माइक्रोस्कोप को अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दी हुई है माइक्रोस्कोप की। उससे जो जीव, वो वाले जीव देखे जाते हैं जो बिल्कुल टीनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो आँखों से नहीं देखे जा सकते। और जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, मीन्स सूक्ष्म जीव, जिसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। तो मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव का स्टडी मीन्स अध्ययन की इस शाखा को विज्ञान कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स होता है विज्ञान। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग 3 एक्टिविटीज़ टू फाइंड आंसर टू द अबव क्वेश्चन। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आपको आंसर इसमें मिलेगा। यहाँ पर 3 एक्टिविटीज़ दी हुई है। सबसे पहली एक्टिविटी में आपको बोला है कलेक्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। अलग अलग सोर्स से आप वाटर कलेक्ट करेंगे, लाइक ड्रेन, वेल, कैनल, लेक, पॉन्ड एंड रिवर। अलग अलग जगह से आपको क्या करना है, वाटर कलेक्ट करना है और उसमें आपको देखना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी में आपको बोला है थ्रोटली मोइस्टन पीस ऑफ ब्रेड विद वाटर। एक ब्रेड लेकर आपको उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है। किस तरह से आप देख लेना, आपने वैसे भी अक्सर देखा होगा किसी ब्रेड को हम 3-4 डेज तक रखते हैं तो उसमें या तो ब्लैक कलर में या फिर ग्रीन कलर में एक फंगस या फफूंद लग जाती है। इसी तरह से एक्टिविटी 3 में भी आपको यही करना है। मिट्टी लेकर किसी गार्डन से मिट्टी कलेक्ट करनी है। आप इन एक्टिविटी को पढ़ेंगे और चाहे तो इसको करने की कोशिश कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रकार या वो कितने तरह के होते हैं। मेजर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, यहाँ पर कुछ प्रमुख माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल किए गए हैं। उनके नेम हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे और वायरस। इनके आपको फिगर भी दिए हुए हैं। 2.1 में बैक्टीरिया का फिगर है आपके पास, 2.2 में फंगी। अभी हम जब पीछे नेक्स्ट पेज पर चलेंगे तो देखेंगे। Virus are the smallest or all microorganisms. They are quite different from other microorganisms. They are quite different मतलब यह काफ़ी
Strictly speaking, they cannot be grouped along with living thing and microorganism. They lie on the borderline dividing the living thing from the non-living things. मीन्स वायरस जो होते हैं बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं और जल्दी से अलग अलग डिफरेंट मतलब क्वाइट मतलब काफ़ी डिफरेंट अलग अलग शेप में होते हैं या अलग अलग तरह के होते हैं. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर कहा जाए तो ये माना जा सकता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप में होते हैं और कुछ विदाउट ग्रुप के होते हैं, जिन्हें यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर मीन्स एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय. कुछ सिंगल होते हैं और कुछ ग्रुप्स में होते हैं. अभी किस तरह के होते हैं हम आगे आपको पिक में क्लियर करेंगे. वायरस लेके सेल्यूलर स्ट्रक्चर मीन्स ए नॉन लिविंग फीचर. यही कि आप सेल्यूलर मीन्स कोशीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में हम इनको देख सकते हैं. बट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म ए लिविंग फीचर. These microorganisms in structure may be unicellular, consisting of only one cell, like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular, many called. ठीक है. many celled, सेल मतलब कोशिका. आपने देखा होगा वह एक कोशिका, दो कोशिका, जैसे एक कोशीय, बहुकोशीय. तो सिंगल वन सेल में कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया. ठीक है. और मैनी सेल्स में कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर आपको नाम दिए हुए हैं. प्लांट्स में रहते हैं अल्गे, फंगी और बैक्टीरिया, जो कि क्या है? एक कोशीय. यूनिसेल्यूलर मीन्स एक कोशीय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक कोशीय सूक्ष्म जीव. मल्टीसेल्यूलर मीन्स होता है बहुकोशीय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव. माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, अलगी, फंगी. आपके यहाँ पर नेम भी हैं और आप चाहें तो इसका डायग्राम भी आगे देख सकते हैं. हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, विज्ञान की हिस्ट्री. टेबल 2.1, ये रही टेबल 2.1. गिव्स ए लिस्ट ऑफ सम, इसमें एक लिस्ट दी हुई है ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इसमें आपको डिस्कवर, जिसने इसको डिस्कवर किया है और जिसने किया है उसका नाम इसमें आपको दे रखा है, जैसे नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ईयर और कंट्रीब्यूशन. रॉबर्ट हुक 1665. रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व कॉर्क सेल, बैक्टीरिया एंड स्पर्मेटोजोआ यूजिंग दिस वन क्रूड माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने क्या किया था? सेल की डिस्कवरी की थी. ठीक है ना. अब यहाँ पर आपको ये देखो, ऑब्जर्व सेल्स, उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था और पता लगाया था सेल के बारे में. इसी तरह से एंटोनी वैन ल्यूविनहोक फर्स्ट टू डिस्क्राइब एंड स्केच माइक्रोब, इन्होंने सबसे पहले स्केच बनाया था मीन्स उसका पिक बनाया था और उसको डिस्क्राइब किया था. लुइस पेस्टर, आप ये आगे के सारे साइंटिस्ट ईयर एंड कंट्रीब्यूशन रीड करेंगे और इसको समझेंगे. तो आप अगर चाहें तो इसकी डिटेल भी निकाल सकते हैं. रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो नॉन लिविंग थिंग थी, मतलब निर्जीव थी, मरी हुई थी. बट एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने जो देखी थी वो लिविंग थिंग थी, यानी कि सजीव, जो जिंदा थी. आप आगे के भी पढ़ेंगे और इसकी डिटेल निकालेंगे तो आपको पूरा एक्सप्लेनिंग मिल जाएगा. पेज नंबर 20 पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइप ऑफ बैक्टीरिया आपको डायग्राम दिए हुए हैं. रोड शेप्ड, बॉल शेप्ड एंड स्प्रिल शेप्ड. इसी तरह से नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ फंगी. स्पेशली आपने इसमें से 2 टाइप की फंगी तो देखी होगी, मशरूम भी देखा होगा और ब्रेड पर जो लगी हुई रहती है फंगी वो भी देखी है शायद. आई थिंक ये भी देखा होगा आपने. अक्सर हम डिस्कवरी पर चैनल जब भी देखते हैं उसमें सी वगैरह में, समुद्र में ये वाला रहता है पेनिसिलियम. ठीक है. यीस्ट इसको बोलते हैं, यीस्ट. यहाँ पर नेम लिखे हैं. इसी तरह से थर्ड है आपका प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, एल्गिना एंड ट्राइपेनोसोमा. ये आपने देखी होगी, आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहे हैं. इसी तरह से पेज नंबर 29 पर भी कुछ ऑर्गेनिज्म है. टाइप्स ऑफ अलगे. ये देखिए यहाँ पर आपको कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं. वोल्वेक्स, स्पिरोगायरा, फोकस, ये सारे भी
क्या है, ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट वायरस, ये सारे क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस, वैक्सीनिया वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस एंड HIV वायरस। HIV वायरस आपने लास्ट क्लास में भी देखा होगा। ये सारे डायग्राम्स हैं, आप इनको अच्छे से देखें और इनकी डिटेल्स भी देख सकते हैं आप। आपको डिटेल्स बहुत जगह मिल जाएगी गूगल वगैरह पर भी, तो आप थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देखना। सो स्टूडेंट्स, गुड डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।